शदीद गुस्से में आकर, और कोई प्रेशर भी था, उसकी माँ का प्रेशर था, उसने अपनी बीवी को 3 दफ़ा ये लफ्ज़ कहे, आई डाइवर्स यू, आई डाइवर्स यू, डाइवर्स यू। 3 दफ़ा उसने कहा है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तो क्या हुक्म शरा होगा? देखें, मसला ये है कि ये आगे पूछ भी रहे हैं कि ये 1 तलाक हुई है या 3 तलाक़ें हुई हैं। देखें, जो सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान जिस मसले पर मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं, चारों आइम्मा, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, और इसके अलावा 1500 साल के बड़े बड़े जय्यद उलमा, मुफ्तियान किराम, सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक वक्त की दी गई 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं, 1 नहीं होंगी। ये कहना कि एक वक्त की 3 तलाक़ें नाफिज़ ही नहीं होती, गलत है। ये तीनों तलाक़ें हो गई। इसके बाद ये माँ के प्रेशर में आके तलाक दी तो होती है कि नहीं होती? बिल्कुल हो जाती है। हत्ता कि अगर कोई आपको गन पॉइंट पे, गनपटी पे पिस्तौल रखता है और कहता है कि अपनी बीवी को तलाक दे, और आदमी ज़बान से तलाक दे देता, तब भी तलाक हो जाती है, क्योंकि ये भी इंसान अपने इख्तियार से दे रहा है, वो बेइख्तियार नहीं हो गया है। उसको 2 चीज़ों में इख्तियार हासिल था, या तो अपनी जान बचा लो या बीवी को बचा लो। उसने जान बचा ली, बीवी को छोड़ दिया, तो इसने 2 चीज़ों में से एक को इख्तियार किया है, लिहाजा इसको हम कहते हैं हालत इकराह, मजबूरी की हालत। इसमें भी तलाक हो जाती है जब ज़बान से कहे वो, ठीक है ना, या लिखता है और दिल से तलाक देने की नीयत से लिखता है तो हो जाएगी तलाक। और ये जो अब माँ का प्रेशर है, ये कोई देखें गन पॉइंट का मामला भी नहीं है, ये तो बहुत कम होता है, तो इससे तलाक हो जाएगी। तीसरी चीज़, गुस्से में तलाक। कोई भी प्यार मोहब्बत में अपनी बीवी को कभी तलाक नहीं देता, गुस्से में देता है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास भोले भाले भाई इसको खास तौर पर जिक्र करते हैं ताकि शायद हमें इस तरफ से कोई शरई रियायत मिल जाए। तो गुस्से में बिल्कुल तलाक वाक़ हो जाती है, और अक्सर गुस्से में दी जाती है, लिहाजा 3 तलाक़ें हो गई, और अब कोई और सूरत नहीं है। अब ये कहते हैं कि क्या हस्बैंड वाइफ जो है वो दोबारा एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? इसमें देखें, हलाला के बगैर अब कुछ नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान और हदीस कह रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरा, कि फिर अगर शौहर बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो ये बीवी पहले वाले के लिए उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक कि इसके अलावा किसी और शख्स से निकाह ना कर ले। तो कुरान में निकाह करने का हुक्म, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सित्ता की रिवायत है, एक खातून थी, रफ़ा ख़ुराज़ी की ज़ौजा थी, और उन्होंने उनको 3 तलाक़ें दे दी, इन्होंने किसी और शख्स से निकाह किया। फिर ये सरकार की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने पहले शौहर की तरफ लौटना चाहती हूँ, लेकिन अभी दूसरे शौहर से मेरा कोई रिलेशन नहीं हुआ है, जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, तुम पहले वाले की तरफ उस वक्त तक नहीं लौट सकती जब तक कि तुम अपने शौहर का और ये शौहर तुम्हारा कुछ शहद ना चख ले। ये सरकार ने शर्म और हया के साथ लफ्ज़ अदा किए, जिसकी तफसीर और शरह यही बयान की गई है कि आपके कहने का मतलब ये था कि जब तक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं होगा उस वक्त तक पहले शौहर के पास जाना मुमकिन नहीं है। तो आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि हलाला करना होगा, और हलाला का मतलब ये होता है कि पहले ये खातून अपने इन शौहर की इद्दत गुजारेंगी, और इद्दत अगर ये हामिला है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा इद्दत चलती रहेगी, बच्चा पैदा होगा ख़त्म होगी। अगर बच्चा नहीं है, हामिला नहीं है, तो फिर अगर उनको हैज़ आता है बाकायदा तो 3 हैज़ इद्दत होगी। जब तीसरा पीरियड ख़त्म होगा तो ये इद्दत से बाहर हो जाएंगी। फिर ये किसी शख्स से अपनी मर्जी से निकाह करें, और प्री प्लान नहीं होना चाहिए। फिर इन दोनों में जिस्मानी ताल्लुक़ हो, फिर वो शख्स अपनी मर्जी से इन खातून को तलाक दे, या बिलफज़ल शख्स का इंतकाल हो जाए, फिर ये खातून उसकी इद्दत गुजारेंगी, फिर पहले शौहर के पास आ सकती हैं। इसको कहते हैं हलाला। बास कहते हैं मुझसे साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे हो सकेगा? तो जब ये मुश्किल काम है तो पहले सीख लेते भाईजान, ताकि 3 तलाक़ें देते हुए 50 बार सोचते कि यार अगर मैं दे दूंगा तो इस बज़ाहिर एक तकलीफ दे प्रोसेस से गुजरना होगा। शरीयत ने ये मामला रखा ही इतना सख्त इसीलिए है ताकि कोई 3 तलाक़ की जुर्रत ना करे। हम पहले चीज़ें सीखते नहीं हैं, ये कोई मख्फी चीज़ तो नहीं है। मैंने कुरान सुनाया, ये तो आज से कम व बेश 1500 साल पहले बाकायदा क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था, आपके सामने पढ़ा गया है। ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, हम चीज़ सीखते नहीं हैं। फिर जब हम पे कोई ज़रूरत पड़ती है अचानक वो हम उसको सीखने की तरफ आते हैं, वो चीज़ बज़ाहिर हमें बड़ी मुश्किल लगती है।
تو ہمیشہ پہلے آپ علم اگر سیکھ کر رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ 3 طلاقیں دیتے ہوئے جس کو پتا ہے کہ یہ حلالہ کرنا پڑے گا، وہ 1-2 بار نہیں 50 بار سوچے گا میں کر کیا رہا ہوں، اور پھر وہ اپنا اور اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل سنبھال لے گا۔ اب بعض لوگ اس طرح طلاقیں دے دیتے ہیں، اس سے کے پھر ہم سے کہتے ہیں صاحب ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر نہیں آئے تھے؟ میں آپ کے بچوں کا کیا لگتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کی پرواہ کروں اور آپ اپنے بچوں کے سب کچھ ہوتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کریں؟ نہ ماں کو پرواہ ہوتی، نہ باپ کو گریبان پکڑ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سہمے ہوئے چہرے نظر نہیں آ رہے، ان کے چہروں میں پھیلا ہوا خوف نظر نہیں آ رہا، جو وہ بچے رو رہے ہیں آنسوؤں سے تو دونوں کے دل نرم نہیں پڑ رہے، دونوں بڑے باپ کے۔ طلاق ہو جاتی ہے، اب وہ معصوم بچے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ بہرحال شریعت جو ہے وہ اس کے اپنے رولز، اپنے اصول ہیں، وہ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو جاتی۔ ہاں، جہاں تک کوئی رعایت نکل سکتی ہے، میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آسان مسئلے بیان کیے جائیں جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ہم اپنے پاس سے سختی نہیں کر رہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا۔